स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर पे थोड़ी सी हल्की फुल्की सी नज़रें डाल लेते हैं। तो अपन ने क्या पढ़ा था भाई? ज्वाला को रंग प्रदान करना। इस खंड के बारे में सामान्य जानकारी हम पढ़ रहे थे, तो उसमें छठा 7वां पॉइंट अपन पढ़ रहे थे, ज्वाला को रंग प्रदान करना। ठीक, तो ज्वाला को रंग प्रदान करने के अंदर अपन ने एक क्वेश्चन लिखा था, इस खंड के कौन से तत्व ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करते हैं। तो अपन ने उसका आंसर लिखा था, क्या क्या लिखे थे सर? बेरिलियम और मैग्नीशियम। ये दो इस खंड के ऐसे तत्व होते हैं जो ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करते हैं। उसके बाद अपन स्टार पॉइंट पर आए थे। स्टार पॉइंट आपकी आंखों के सामने यहाँ पर है, देख लीजिए, मैंने कल का पेज खोल लिया है। इस खंड के अधिकतर तत्व ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं भाई, क्योंकि इनके आईपी के मान क्या होते हैं भाई? बहुत ज़्यादा कम होते हैं, जिससे ये इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो सबसे निम्नतम ऊर्जा अवस्था में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह ऊष्मा ग्रहण मतलब एनर्जी को ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। मतलब ये निम्न ऊर्जा स्तर से इनसे अधिक ऊर्जा वाली कक्षाओं में चले जाते हैं, और वहाँ पर इनका आवर्तकाल क्या होता था भाई? बहुत ना के बराबर होता था। उसके बाद ये वापस अपनी निम्न ऊर्जा अवस्था, पुरानी वाली ऊर्जा अवस्था में आने के लिए जो ऊर्जा का ये अवशोषण करते हैं, उसे वापस क्या करते हैं? उसे उत्सर्जन कर देते हैं, उस एनर्जी को रिलीज कर देते हैं भाई। ठीक है, वही रिलीज हुई हुई एनर्जी उनको ज्वाला में कलर प्रदान करती है, मतलब ज्वाला को रंग प्रदान करती है। ठीक भाई, ये तो अपन का कल का हो गया थोड़ा सा। तो आज अपन क्या देखेंगे? इसके बाद एक क्वेश्चन लिखेंगे भाई। तो क्वेश्चन लिखिए हमारे साथ, लिखिए भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? बेरिलियम व मैग्नीशियम ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करते हैं, क्यों? ऐसा क्या हो गया भाई जो रंग प्रदान नहीं कर रहे ज्वाला को? तो ऊपर वाली एक्सप्लेनेशन से आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हो। क्या थी ऊपर वाली एक्सप्लेनेशन? ऊपर वाली एक्सप्लेनेशन ध्यान दो भाई, क्या थे? इनके आईपी के मान कम होने की वजह से, अगर इनके आईपी के मान कम हैं तो ये ज्वाला को रंग प्रदान कर रहे थे। तो बेरिलियम मैग्नीशियम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनके आईपी के मान मैक्सिमम होंगे। बस इतना से इसका आंसर होगा भाई। ठीक, तो आंसर लिखते हैं अपन। क्योंकि इनके आईपी के मान अधिक होने की वजह से, अधिक होने की वजह से ये ज्वाला से ऊष्मा ग्रहण कर इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों में नहीं जा पाते हैं। हमने ऊपर यही पढ़ा था कि इस खंड के जो अधिकतर तत्व होते हैं उनके आईपी के मान इतने कम होते हैं कि वो ऊष्मा से एनर्जी ग्रहण करके आसानी से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। लेकिन बेरिलियम व मैग्नीशियम दो एकमात्र ऐसे तत्व हैं जिनमें आईपी के मान अत्यधिक उच्च होने की वजह से क्या होता है भाई? इनमें जो ऊष्मा होती है ना, ऊष्मा से ये एनर्जी ग्रहण नहीं कर सकते, और इनको इतनी एनर्जी ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होती कि इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएं भाई? ऊपर वाली उच्चतर अवस्था में चले जाएं। ठीक, उसके बाद अपन देखते हैं कि फर्स्ट ए वर्ग और सेकंड ए वर्ग के ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो ऊष्मा को किस प्रकार का रंग प्रदान करते हैं। ठीक, तो देखिए भाई क्या होता है। अपन दो पार्टीशन डिवाइड कर लेते हैं, इधर फर्स्ट ए लिख देते हैं, इधर
सेकंड ए वर्ग लिख देते हैं, ठीक, क्योंकि अपन जानते हैं इस खंड को अपन दो भागों में विभक्त कर देते हैं। फर्स्ट ए वर्ग में आप क्या लिखोगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये अपना क्या कहलाता है, फर्स्ट ए वर्ग कहलाता है। सेकंड ए वर्ग क्या आता है भाई, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और लास्ट बेरियम, ठीक भाई, ये अपन ने लिख दिए। अब अपन इनके सामने लिखेंगे कि ये ज्वाला को किस तरीके के रंग प्रदान करते हैं। तो लिथियम जो होता है वो कैसा करता है सर, हल्का लाल रंग प्रदान करता है। सोडियम कैसा करता है, सुनहरा पीला रंग प्रदान करता है। पोटेशियम हल्का बैंगनी रंग प्रदान करता है। रुबिडियम बैंगनी लाल रंग प्रदान करता है। और सीजियम जो होता है वह बैंगनी नीला रंग प्रदान करता है, ठीक सर। ये तो फर्स्ट ए वर्ग के धातु हैं, फर्स्ट ए वर्ग के तत्व हैं जो ज्वाला को ये निम्न रंग प्रदान करते हैं। अब इधर सेकंड की बात करें तो बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या करते हैं सर, रंग ही प्रदान नहीं करते ज्वाला को, क्योंकि अपन ऊपर पढ़ के आए। क्यों, वाई, कारण क्या होता है सर, कारण, सर कारण तो ये होता है इसका क्योंकि इनके आईपी के मान मैक्सिमम होते हैं, बस मसला इतना सा है, और कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कैल्शियम आ जाओ भाई, ये होता है ईंट जैसा लाल, जो कैल्शियम होता है वो ज्वाला को ईंट जैसा लाल रंग प्रदान करता है। स्ट्रांशियम करता है गहरा लाल। और बेरियम जो होता है सेब जैसा हरा। ग्रीन एप्पल सुना है अपन ने नाम, तो एक ग्रीन एप्पल की तरह सेब जैसा हरा रंग प्रदान करता है। 8th पॉइंट अपन लिखते हैं, 8th सामान्य लक्षण इस खंड के तत्वों का, द्रव अमोनिया, द्रव अमोनिया में विलयता, द्रव अमोनिया में विलयता। 3 स्टार लगा देना भाई टॉपिक के ऊपर, ठीक, लगा दिया सर, बड़ी अच्छी बात है। तो ठीक, सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 1 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं बनेगा। वो कैसे बनेगा मैं आपको बता दूंगा, सिंपल सी डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन आप जो कहना चाहो कह सकते हो। चलो देखते हैं। पहला स्टार पॉइंट अपन इसके अंदर डालेंगे, लिखेंगे इस खंड के वह तत्व जो, इस खंड के वह तत्व जो ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करते हैं, द्रव अमोनिया में भी अविलेय रहते हैं, अविलेय रहते हैं। क्या बोला, इस खंड के वह तत्व जो ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करते हैं। तो यहीं आपके माइंड में रिवाइंड हो जाना चाहिए कि सर ने बताया था कि इस खंड के कौन से तत्व होते हैं सर, बेरिलियम एम मैग्नीशियम ऐसे तत्व होते हैं जो ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करते हैं। इसका मतलब ये दोनों तत्व अमोनिया के द्रव के विलयन में अविलेय रहेंगे। अविलेय का क्या मतलब होता है, उसमें घुलेंगे नहीं, ठीक। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए, इस खंड के अधिकतर तत्व द्रव अमोनिया में घुलकर नीले रंग का विलयन बनाते हैं, नीले रंग का विलयन
बनाते हैं। विलयन का नीला रंग, विलयन का नीला रंग अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की वजह से उत्पन्न होता है। इसी वजह से इनके तनु विलयन अच्छे अपचायक, प्रबल सूचालक एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। चलो भाई यहां तक समझते हैं। पहले क्या है सर ये चीज? द्रव अमोनिया में विलेयता बताएंगे एस खंड के तत्वों की। सबसे पहले इन्होंने बात बताई एस खंड के वह तत्व जो ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, वो द्रव अमोनिया में भी, मतलब अमोनिया का जो जलीय विलयन होता है उसमें भी पूरी तरीके से घुलते नहीं है, मतलब घुलते ही नहीं है बिल्कुल। ठीक, कौन से तत्व होंगे? बेरिलियम और मैग्नीशियम होंगे। यहाँ से आपका 1 नंबर का बन गया भाई। पूछ ले कि ऐसे इस खंड के तत्व बताओ जो द्रव अमोनिया में अविलय रहते हो, तो क्या बोल दोगे? बेरिलियम और मैग्नीशियम। इसका सेकंड स्टार पॉइंट, इस खंड के अधिकतर तत्व द्रव अमोनिया में घुलकर कौन से रंग की प्राप्ति करेंगे भाई? नीले रंग का विलयन बनाएंगे। विलयन का यह नीला रंग किसके द्वारा, किसके जरिए उत्पन्न होता है? अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। जिस भी तत्व को आप अमोनिया के जलीय विलयन में डालोगे उस तत्व का जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही कौन सा रंग प्राप्त होगा आपको? नीला रंग प्राप्त होगा। अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन बोल रखा है, मतलब जिस तत्व को आप अमोनिया के विलयन में डाल रहे हो उस तत्व का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा सर? उस विलयन को नीला रंग प्रदान कर देगा, वजह से उत्पन्न होता है। इसी वजह से इनके तनु विलयन, इसी वजह से इनके जो विलयन होते हैं कैसे होते हैं? अपचायक होते हैं। प्रबल सूचालक, मतलब करंट का अच्छे से अपने अंदर से फ्लो करवा देते हैं। और अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। सर ये अनुचुंबकीय प्रकृति क्या है? टेंशन मतलब आगे पूरा अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, लघु लोह चुंबकीय, आप सब टॉपिक पढ़ेंगे, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है भाई। ठीक, तो सर कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रंग प्रदान करता है? आप एक रिएक्शन बता दो। तो आपके पास अगर आ जाए कि एक तत्व की कोई सा भी एग्जाम्पल दो रिएक्शन का, तो आप सिंपल लिख देना। अपन यहाँ पर सोडियम ले लेते हैं भाई। आप जानते हो सोडियम कितने नंबर पर आता है? 11 नंबर पर आता है। और जो सोडियम है वो हमेशा क्या करता है? सोडियम आयन का निर्माण करता है। सोडियम अपने माथे पे धनावेश लाता है। कब लाता है? जब वो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। हमेशा ध्यान रखना, सोडियम जो होता है अपने सबसे पास वाली अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉन दर्शाने की प्रवृत्ति रखता है। सोडियम के पास सबसे जो अक्रिय गैस होती है वो कितने नंबर पर आती है? 10 पे आती है, नियोन पे। ठीक है, 10 पे आती है, नियोन गैस आती है। तो इसकी तरह ये इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है सर। ठीक, तो सोडियम अभी 11 पे, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा जिससे कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो देखो इसके माथे पे कितने धनावेश? 1 धनावेश। तो 1 धनावेश कब आएगा? जब इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। अब ये आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसकी तरह हो गया? इसका नियोन की तरह हो जाता है। ठीक, अब देखो भाई इसके जो दोनों आयन है, एक तो सोडियम प्लस आयन है जो किसके साथ जाएगा? अमोनिया। अमोनिया NH3 हो गया। अमोनिया का जलीय विलयन अपन ने X ले लिया, X विलयन मान लो। ठीक,
इसके साथ एक विलयन बनाएगा, कौन सा? अमोनीकृत धातु आयन। कैसे? सोडियम, ठीक भाई, NH3, ठीक, और ये X कहाँ चल जाएगा? सॉरी, NH3 हो गया, यहाँ से हटा दो, ब्रैकेट बाहर लगा देंगे। NH3 ब्रैकेट के बाद X गया इसके पाँव पे, और ये जो Na के ऊपर धनावेश था वो कहाँ चल जाएगा सर? इस पूरे कंपाउंड के ऊपर। क्या लिखा? जो Na प्लस था। अपन ये दोनों आयन को अमोनिया के विलयन में डाल रहे हैं सर, इन दोनों आयनों को अमोनिया के विलयन में डाल रहे हैं। तो Na प्लस था वो अमोनिया के जलीय विलयन में गया, तो क्या बना लिया? Na, NH3X चल गया पाँव पे और धनावेश चल गया माथे पे इसके, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन ले लो, प्लस X लिया था तो Y का जलीय विलयन ले लो, NH3, एरो लगाओगे, क्या करोगे? आपको अच्छी तरह पता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखोगे, NH3 ब्रैकेट में लिखोगे, यहाँ पे क्या लगा दोगे? Y लगा दोगे और माथे पे ऋणावेश लगा दोगे। इस ऊपर वाले कंपाउंड को आप क्या बोलोगे सर? अमोनीकृत धातु आयन, धनावेश है ना, तो अमोनीकृत धातु आयन। और ये इसे क्या बोलोगे? अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन इसे बोला जाएगा, ठीक। अमोनीकृत धातु आयन तो धनावेश वाला कंपाउंड कहलाएगा, और अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन वाला पूरा ये जो जटिल यौगिक बना है यह कहलाएगा भाई, ठीक। इसको आप सम्मिलित रूप से भी लिख सकते हो। एक डेफिनेशन डायरेक्ट याद रखना है, ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। सोडियम लिखोगे प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस X प्लस Y को आप क्या कर दोगे? प्लस इंटू NH3, सोडियम NH3 X प्लस दूसरा कंपाउंड यौगिक इलेक्ट्रॉन NH3 Y माइनस। कुछ भी नहीं करा, दोनों को अपन ने जोड़ के लिख दिया। कैसे? Na, ठीक, और इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है क्या? ये Na प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस, ये X और प्लस को Y कर दिया, NH3 दोनों में से था कॉमन ले लिया अपन ने, ठीक है। ये वाला पूरा ऐसा का ऐसा मैंने आयन लिख दिया, इसको इन दोनों को प्लस कर दिया, बीच में प्लस का निशान लगा दिया, इलेक्ट्रॉन NH3Y के ऊपर माइनस। कुछ नहीं करा, जो Na प्लस का पूरा कंपाउंड की रिएक्शन थी और जो इलेक्ट्रॉन की पूरी कंपाउंड की रिएक्शन थी, उन दोनों को ऐड करके अपन ने लिख दिया, जो आपकी नेट रिएक्शन कहलाती है सर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर दिक्कत, बड़ी अच्छी बात है, दिक्कत नहीं है तो ठीक। चलो आगे देखते हैं फिर। ये 8वां पॉइंट था आपका द्रव अमोनिया में विलेयता, ठीक। 9th सामान्य लक्षण आता है भाई, आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, ठीक। आयनिक यौगिक कैसे बनाओगे आप भाई? आयनिक यौगिक कैसे बनाओगे? वही आपको करना पड़ेगा, दो पार्टीशन, एक तो फर्स्ट ए वर्ग और एक सेकंड ए वर्ग, कि एस खंड के कौन कौन से तत्व हैं जो आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति दिखलाते हैं। तो देखो अपन यहाँ दो पार्टीशन डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट ए वर्ग और सेकंड ए वर्ग, ठीक। अब फर्स्ट ए वर्ग में पहला स्टार पॉइंट लगाएंगे, दो पार्टीशन में आप डिवाइड कर लीजिए भाई, ठीक। इनमें आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है। इनमें आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्या कारण होता है? तो कारण भी देख लीजिए आप इसका। फर्स्ट कारण होता है इनका आकार बड़ा होता है,
बिल्कुल आप सब जानते हो भाई, अपन पढ़ के आए हैं सामान्य लक्षण में सेकंड वाला सामान्य लक्षण परमाणुीय आकार या त्रिज्या, जिसमें फर्स्ट वर्ग में आप लिथियम से सीजियम की ओर मतलब आवर्त में ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो आकार में वृद्धि होती है भाई। ठीक, सेकंड कारण जो है इनका आईपी भी कम होता है, इनका आईपी भी कम होता है। थर्ड कारण धनायनों का अक्रिय गैस विन्यास होता है। यही अपन पढ़ के आए, इनका आईपी भी कम होगा, इनका आकार अधिक होगा, धनायनों का अक्रिय गैस विन्यास होता है। मतलब अभी मैंने आपको जस्ट इससे पहले बताया था, सर क्या बताया था, सोडियम अपने सबसे पास वाली अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनीय विन्यास बताता है। तो सोडियम कैसा बनता है, धनायन बनता है, सोडियम के माथे पे प्लस आता है और वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है भाई। ठीक, तो धनायनों का अक्रिय गैस विन्यास होता है। इन्हीं तीन सम्मिलित कारणों की वजह से इनमें आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है। इसके नीचे आप बनाना चाहो तो नेक्स्ट स्टार पॉइंट में लिख लेना, लिथियम से कहाँ जाओगे आप, सीजियम की तरफ जाओगे तो आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कैसी होती है भाई, अधिक होती है। ठीक है, ये आपका हो गया। ये फर्स्ट ए वर्ग में अपन ने क्या पढ़ा, फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों में क्या होता है, आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि इनका कारण पूछ ले तो आकार बड़ा होता है, आईपी का मान बहुत कम होता है, धनायनों का अक्रिय गैस विन्यास होता है। जहां भी धनायनों का अक्रिय गैस विन्यास होगा और जहां भी आकार बड़ा होगा वो समझ लेना आसानी से इलेक्ट्रॉन का दान कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन का दान करते तो माथे पे क्या आ जाता है, धनावेश, धनायन आ जाता है। तो इस वजह से आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। अब अपन देखते हैं कहां पर देखेंगे भाई, सेकंड ए वर्ग में देखेंगे क्या होता है भाई। सेकंड ए वर्ग में देखो पहला स्टार पॉइंट, इनमें भी आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है, किंतु फर्स्ट ए वर्ग के संगत तत्वों की तुलना में कम पाई जाती है। क्यों पाई जा रही है सर, ये तो बता दो। क्योंकि इनका आकार भी फर्स्ट ए वर्ग के संगत तत्वों की तुलना में कैसा होता है, छोटा होता है। सर आपने दो बातें कैसे बोल दी, बिल्कुल मैंने दो बातें बोली है, बाकी वो आपको अभी क्लियर हो जाएगी। क्या हुआ भाई, इनमें तो आपने समझ लिया आकार बड़ा है इसलिए आयनिक यौगिक ज़्यादा बनाएंगे, इनमें भी आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक पाई जा रही है भाई। लेकिन
फर्स्ट ए वर्ग के जो तत्व हैं उनकी तुलना में थोड़ी कम पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? रिवाइंड कर लो भाई अपने माइंड को और चल जाओ सामान्य लक्षण के दूसरे में, परमाणु आकार या त्रिज्या में। मैंने फर्स्ट ए वर्ग में लिखवाया था कि इनका आकार तेजी से बढ़ता है, और सेकेंड ए वर्ग में लिखवाया था इनका आकार भी तेजी से बढ़ता है, लेकिन फर्स्ट ए वर्ग की तुलना में थोड़ा सा कम बढ़ता है। आ गई बात समझ में? तो इसी वजह से इनमें आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति तो पाई जाती है, लेकिन फर्स्ट ए वर्ग की तुलना में कैसी पाई जाती है भाई? कमी पाई जाती है। इसलिए इनका आकार भी फर्स्ट ए वर्ग के संगत तत्वों की तुलना में छोटा होता है। आगे बात समझ में? इसमें भी आप स्टार पॉइंट लगाना चाहो लगा सकते हो। सेकेंड ए वर्ग क्या होता है भाई? बेरिलियम से कहां जाते हो आप? बेरियम तक। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है भाई? आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कैसी होती है भाई? फर्स्ट ए वर्ग के संगत तत्वों की तुलना में कम होती है। कोई दिक्कत? सर नहीं है दिक्कत। अरे वाह यार, मजे आ गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो टॉपर बन गया, तुम समझ लो बस। ठीक, एक क्वेश्चन लिखेंगे। इस खंड के किन तत्वों में, इस खंड के किन तत्वों में आयनिक यौगिक इस खंड के किन तत्वों में आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति लगभग नहीं पाई जाती है और क्यों? कारण भी बताइए। क्वेश्चन देखो भाई, लग रहा है 2 नंबर का आएगा, लेकिन 2 नंबर का नहीं है। इसकी असलियत मात्र कितने नंबर की है? 1 नंबर की। तो इसके आंसर में अपन क्या लिखेंगे? लिथियम, बेरिलियम व मैग्नीशियम। मैंने क्या बोला था? इस खंड के किन तत्वों में आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाएगी? जिनका आकार, क्या बोला? जिनका आकार बड़ा होगा वही आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे भाई? लूज करेंगे, जिससे आयन का निर्माण होगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए इस खंड के किन तत्वों में आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति लगभग नहीं पाई जाती है, मतलब ना के बराबर पाई जाती है, उन तत्वों को बताइए। लिथियम, बेरिलियम व मैग्नीशियम। ठीक भाई, लिथियम, बेरिलियम व मैग्नीशियम आते हैं आपके, जो आपके आयनिक यौगिक कतई ही मतलब नगण्य, ना के बराबर बनाते हैं। इसका कारण क्या बताओगे भाई? कारण होता है इसका, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज बता दी थी कि आर का मान बढ़ा हुआ होता है। ठीक, इसका एक और कारण होता है जो बिल्कुल करेक्ट होगा, वो होगा भाई फायांस कारक। एक फायांस का नियम होता है, उस नियम की जो पालना करते हैं, फायांस के नियम की जो पालना करते हैं, वह कभी आयनिक यौगिक नहीं बनाते हैं। ठीक है, और ये तीनों तत्व फायांस के कारक कहलाते हैं। इस वजह से आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति इनमें नहीं पाई जाती है। ठीक, एक और अपन देख लेते हैं भाई, अपने लेक्चर का आज का एक लास्ट सामान्य लक्षण देख लेते हैं 10वें नंबर का। जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। इस खंड में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो लिखिए, इस खंड के तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, क्योंकि इनका आकार बड़ा तथा
आवेश घनत्व का मान कम होता है। क्या बोला भाई? जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति एस खंड के तत्वों में कैसी होगी? एस खंड के तत्वों में जटिल यौगिक मतलब क्या होते हैं भाई? जिनका मतलब जटिल यौगिकों को आप एक तरीके से समझना, जिनको आप जलीय विलयन में डाल दोगे तो वह तत्व या वह यौगिक जल में आसानी से आयनित नहीं होंगे। ठीक है भाई, जल में आसानी से आयनित नहीं होंगे। जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है क्योंकि इनका आकार कैसा होता है सर? आकार बड़ा होता है। आवेश घनत्व का मान कम होता है। अपन जानते हैं आकार बढ़ता है तो घनत्व का मान क्या होता है सर? कम होता है। देख लो भाई, डी से क्या बताते हो आप? डेंसिटी मतलब घनत्व बताते हो। डी आवेश घनत्व, यहाँ पर आवेश घनत्व की बात हो रही है। ठीक, द्रव्यमान बटे आयतन, यही बोलते हो। अब आप जानते हो जो एस खंड है उनमें दो तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं भाई। तक फर्स्ट ए वर्ग तो +1 या सेकेंड ए वर्ग +2। ठीक है, इनमें क्या बताएगा भाई? द्रव्यमान में या तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। आयतन क्या होता है सर इनका? आर का मान ज़्यादा होता है। आप सब जानते हो एस खंड में ऊपर से नीचे मतलब लिथियम से किसकी तरफ? सीजियम की ओर जाने पर आकार के मान में वृद्धि होती है। अगर आकार बढ़ेगा तो आवेश घनत्व का मान क्या होगा सर? घनत्व का मान कम होगा। कैसे होगा? इसको अपन रिलेट यूं भी कर सकते हैं। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो देखो यहाँ आकार की बात हो रही है, घनत्व किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं दोनों? डी एंटी प्रोपोर्शनल 1/v। अगर आपने आकार का मान बढ़ा दिया तो घनत्व का मान ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा सर? कम हो जाएगा। तो बस वही बात है, इस खंड के तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती क्योंकि इनका आकार बड़ा तथा आवेश घनत्व का मान कम होता है भाई। ठीक, तो ये अपना आज का लेक्चर रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें और सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें भाई। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल सके। क्योंकि अपना एक एम है भाई। क्या है अपने पास? एक एम है भाई, बोले तो टारगेट। ठीक है, टारगेट है अपने पास कि अपन को कोचिंग फ्री इंडिया बनाना है भाई। ठीक है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो घर पे बैठकर कैसे 11th 12th राजस्थान बोर्ड की केमिस्ट्री की बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें, उसके लिए अपन मेहनत कर रहे हैं। तो बस आपके प्यार की ज़रूरत है भाई। वीडियो देखते रहें, जिनको ज़रूरत है उन तक आप शेयर करते रहें भाई। ठीक है, तो अपन अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक।